हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। मेरे पास बाल्टी में थोड़ा पानी है और मैंने पानी के लेवल पर एक मार्किंग की हुई है, क्योंकि इस वीडियो में हम पानी को दो बार गर्म करेंगे। एक बार 220 वोल्ट पर और दूसरी बार 250 या उससे भी ज़्यादा वोल्टेज पर, और देखेंगे कि वोल्टेज बढ़ने से इमर्शन रॉड की वर्किंग में क्या बदलाव आएगा। बाल्टी में जो पानी है उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 29.3 डिग्री सेल्सियस है, और हम इस पानी को 70 डिग्री तक गर्म करेंगे। अभी जो इनपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट का इनपुट आ रहा है, यानी कि 220 वोल्ट का जो करंट है वो इमर्शन रॉड में हम देंगे, और फिर देखेंगे कि कितना टाइम लगता है 70 वोल्ट तक पानी गर्म होने में। और ये टेम्परेचर मीटर है, इसका सेंसर बाल्टी में ही डाला हुआ है पानी में, जो कि हमें पता लग जाएगा जब 70 हो जाएगा। तो चलिए स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं और साथ में ही ये बटन भी प्रेस करते हैं। और आप भी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए इस इमर्शन रॉड को अब चलने देते हैं 220 वोल्ट की इनपुट सप्लाई के ऊपर, और देखते हैं कि ये इमर्शन रॉड कितने टाइम में पानी को 70 डिग्री तक गर्म कर देगी। और जो रीडिंग्स मीटर के ऊपर आ रही हैं ये मैंने एक जगह पर नोट कर ली हैं, क्योंकि जब मैं सेकेंड राउंड में पानी को दोबारा से गर्म करूंगा हाई वोल्टेज के ऊपर, तब इन रीडिंग्स को नई रीडिंग्स के साथ मैच किया जा सके, और फिर हम देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है अगर वोल्टेज हाई होती है या फिर लो होती है। तो चलिए फ़िलहाल अब इसको चलने देते हैं। और अब मैं कहता हूं कि अभी ये जो 216 है इसको बढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं इसको 220 पे ही चेक करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वोल्टेज यहां पर बढ़ रहा है, 219 पे हो चुका है। अब मैं हल्का सा और बढ़ाऊंगा इसे ताकि ये 220 पे आ जाए। तो आप देखिए 220 के लगभग यहाँ पर सप्लाई आ रही है। आप देख सकते हैं मीटर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और इस इमर्शन रॉड ने अपना काम शुरू कर दिया है। पानी में बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि पानी के टेम्परेचर में अभी कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत जल्द यहाँ पर फ़र्क दिखने लगेगा, क्योंकि बाल्टी में पानी थोड़ा लिया है मैंने इसीलिए ही, ताकि टाइम कम लगे और हमें जो रिज़ल्ट्स चाहिए वो जल्दी मिल जाएं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन बात है और वो है जो रीडिंग्स आ रही हैं इनको हमने देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए कि इनपुट जो है वो 220 वोल्ट का है और 1250 के आसपास लोड चल रहा है, और 5.67 एम्पेयर ये इमर्शन रॉड अभी ले रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पर हमें देखनी है, और इसको हम कंपेयर करेंगे वोल्टेज बढ़ाकर भी। तो वोल्टेज बढ़ाकर हम देखेंगे कि क्या इसका लोड बढ़ता है, क्या इसकी वोल्टेज बढ़ेगी, क्या एम्पेयर बढ़ेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो टाइम है 70 डिग्री पे पानी को गर्म करने का, इसमें भी कोई वेरिएशन हमें मिलेगा। तो चलिए अब इस इमर्शन रॉड को चलने देते हैं 220 वोल्ट पर ही, और देखते हैं 70 डिग्री तक पानी गर्म करने में ये कितना टाइम लेती है। इस बाल्टी में पानी का टेम्परेचर था 29.3 डिग्री के आसपास, जो कि अब 18 मिनट इमर्शन रॉड चलने के बाद
66 डिग्री सेल्सियस पर हो गया है। और आप देख सकते हैं जो लोड चल रहा है वो 1265 मैक्सिमम पर गया है अभी तक, और 0.38 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। और जो सप्लाई है वो 221.3 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रही है। मैंने वोल्टेज को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, जहाँ पर सेट की थी उसी हिसाब से आ रही है। और 5.7172 जो अम्पेयर्स हैं वो ले रहा है ये इमर्शन रॉड अभी। और जो टाइम है आप देख सकते हैं लगभग 19 मिनट का टाइम यहाँ पर हो चुका है। तो अब जैसे ही 70 डिग्री पर मुझे रीडिंग्स मिल जाएंगी टेम्परेचर मीटर पर, तो मैं ये बटन ऑफ कर दूंगा और उसके बाद फिर दोबारा से इस बाल्टी में फ्रेश पानी भरेंगे और फिर से इसको टेस्ट करेंगे हाई वोल्टेज पर। तो हाई वोल्टेज 250 या फिर उससे भी ज़्यादा करके देखेंगे, तो वो चलिए सेकेंड राउंड में ही पता लगेगा। फ़िलहाल तो वेट करते हैं कि 70 डिग्री तक इस पानी को गर्म होने में टाइम कितना लगेगा 220 वोल्ट पर। तो आप देख सकते हैं अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 67.8 यानी कि लगभग 68 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी जो है वो गर्म हो चुका है इस बाल्टी में। और आप देख सकते हैं बाल्टी में पानी में हलचल साफ दिखाई दे रही है। और ये देखिए 68.1 और 20 मिनट का समय भी यहाँ पर देख लीजिए हो चला है इस इमर्शन रॉड को चलते हुए। और 0.41 यूनिट्स भी इसने कंज्यूम कर लिए हैं। हालांकि एक 1500 वाट की इमर्शन रॉड है। 1500 वाट का मतलब आप समझ लीजिए 1.5 किलो वाट। तो काफ़ी लोड लेती हैं जितने भी हीटर्स होते हैं, तभी पानी गर्म हो पाता है जल्दी। तो लेट्स वेट कि अब ये 68.6 हुआ है, 68.9 हो गया है। तो अब एक ही डिग्री बचा है, तो उसको भी अब एक बार हो लेने देते हैं। उसके बाद फिर हम जो पावर का स्विच है वो बंद कर देंगे और जो स्टॉप वॉच है उसको भी स्टॉप कर देंगे और फिर नोट कर लेंगे कि इतना समय लगा इसको पानी गर्म करने में 220 वोल्ट की सप्लाई पर। तो अब जस्ट रीडिंग्स हमें मिलने ही वाली हैं, तो एनी हाउ स्विच बंद होने वाला है, तो ये क्विकली करना पड़ेगा मुझे। तो आप देख लीजिए 69.9 हो गए हैं। तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर रहा हूँ और स्टॉप वॉच को भी यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। तो आपके सामने जो टाइम आ रहा है आप देख सकते हैं 20 मिनट्स और 57 सेकंड्स यहाँ पर हमें रीडिंग्स मिली है। तो मैं इसको 21 मिनट्स ही राउंड ऑफ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो 70.2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है पानी का। और जो यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं वो 0.43 हुए हैं। और जैसे ही मैंने लोड बंद किया तो आप देख सकते हैं 224 पे सप्लाई आ गई, क्योंकि जैसे ही लोड पड़ा था इसके ऊपर तो आपने देखा था कि मैंने 220 पे ही सेट किया हुआ था, वो 217 या 216 पे आ गया था। तो 4 वोल्ट का वेरिएशन लोड जब पड़ता है तो आया था इसमें, और वही अब दोबारा से इंक्रीज़ हो गया है। तो अब इस बाल्टी में दोबारा से पानी फ्रेश पानी भरते हैं और फिर से इसको टेस्ट करते हैं हाई वोल्टेज के ऊपर। तो पानी हमने रिफ़िल कर लिया है दोबारा से, आप देख सकते हैं उसी मार्किंग पे पानी लिया है मैंने। और पानी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे है। पहले जो पानी था वो आई थिंक 29.3 पे था, लेकिन ये जो पानी है ये 1 डिग्री का इसमें वेरिएशन है, क्योंकि हमने उसी बाल्टी में पानी भरा है और वो बाल्टी काफ़ी गर्म हो गई थी, तो इसलिए आधा या 1 डिग्री का वेरिएशन इसमें है। बट स्टिल उससे हमारी टेस्टिंग पर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखेगा रीडिंग्स में। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सप्लाई है 224 पे ही है, जहाँ पर हमने इसको बंद किया था वही सप्लाई यहाँ पर है। तो फिलहाल हम इसी पे इसको ऑन करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। तो पहले ये ऑन करते हैं स्टॉप वॉच और फिर इसको भी ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सप्लाई जो है वो 220 पे आ गई है, और जो लोड पहले चल रहा था वही लोड अब ये दोबारा से लेने लगी है इमर्शन रॉड। लेकिन हमने इसको हाई वोल्टेज पे चेक करना है, तो हम इसकी वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ पर, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता रहेगा आपको मीटर पे दिखता रहेगा, और जो बाकी रीडिंग्स हैं उनमें क्या फ़र्क आ रहा है वो भी दिखता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अब 240 से ऊपर कर दी है, ऑलमोस्ट 250 के आसपास मैं इसको यहाँ पर फ़िलहाल सेट कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि इमर्शन रॉड ख़राब भी हो जाए, लेकिन मैं इसको लगभग 270 के आसपास चेक करना चाहता हूँ।
तो 250 से ऊपर जा चुकी है। 260 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आप देख पा रहे होंगे, और इसको मैं 270 पे सेट करने वाला हूँ अभी, और ये लगभग 270 के आसपास हो ही गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 270 डिग्री इनपुट 270 वोल्ट की इनपुट इस इमर्शन रॉड में जा रही है, और जो लोड है ये आप देख लीजिए कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जो लोड 1260 के आसपास चल रहा था, 1260 वॉट के आसपास चल रहा था, वोल्टेज इंक्रीज होते ही वो लोड 1865 के आसपास चल रहा है। और एम्पेयर की अगर बात करें तो एम्पेयर जो कि मैक्सिमम 5.7 गए थे 220 की सप्लाई पे, वो अब 6.89 चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो एम्पेयर भी ज़्यादा हो जाते हैं और किसी भी चीज़ का लोड भी बढ़ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो यूनिट्स कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वॉटेज बढ़ जाएगी किसी चीज़ की तो वो बिजली भी ज़्यादा तेज़ी से खपत करेगी। अब देखना ये है कि तेज़ी से बिजली खपत तो करेगी, क्या पानी भी तेज़ी से गर्म करेगा ये इमर्शन रॉड? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम अगर हाई वोल्टेज पे चलाएं तो क्या हमें उससे आउटपुट भी ज़्यादा मिलती है? यही चीज़ देखने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि ये 1500 वॉट की इमर्शन रॉड जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई पर 1265 वॉट का मैक्सिमम लोड ले रही थी, वो बहुत ही स्लो काम कर रही थी। और लेकिन ये अब जो है 1860 के आसपास लोड ले रही है, और सिर्फ 3 मिनट में पानी 30 डिग्री से ऑलमोस्ट 40 डिग्री तक आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है परफॉर्मेंस में। लोड ज़्यादा ले रही है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, पानी जल्दी गर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो बिजली की खपत है वो भी तेज़ी से हो रही है, लेकिन हमें जो पानी गर्म करना है वो 70 डिग्री के आसपास ही करना है। तो हम देखेंगे 70 डिग्री पे कितनी इसने यूनिट्स कंज्यूम करे, और पहले के भी हमारे पास पूरी रीडिंग्स अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से पानी गर्म हो रहा है इस सेटिंग के ऊपर। 270 वोल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं एडवाइस आपको करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा कोई काम ना करें अपने किसी भी अप्लायंस के साथ, क्योंकि वो रिस्क पे आ सकता है, ख़राब हो सकता है। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये ख़राब भी हो जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए ही इसको लिया है। तो आप ऐसा कोई भी काम अपने किसी अप्लायंस के साथ ना करें, हो सकता है कोई हादसा भी हो जाए। तो ऐसे में आप इन चीज़ों से दूर रहें। आपको नॉलेज देने के लिए ही मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो एम्पेयर आप देख सकते हैं 6.9 एम्पेयर पे ये मशीन चल रही है। तो 1800 से ऊपर का लोड चल रहा है। 1.5 टन का एसी जितना लोड लेता है लगभग उतना लोड ये इमर्शन रॉड फिलहाल लेती हुई, और 44 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म भी हो चुका है सिर्फ 5 मिनट से कम समय में। तो बहुत तेज़ी से पानी गर्म हो रहा है, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग मेरे लिए है। हो सकता है आपको भी ये इंटरेस्टेड लग रहा हो। तो चलिए वेट करते हैं अब इसका, जब तक कि ये पानी 70 डिग्री पर गर्म नहीं हो जाता। तो फिर हम देखेंगे रीडिंग्स, पहले रीडिंग्स क्या थी और अब रीडिंग्स क्या हैं, और दोनों में फ़र्क क्या है। ऑलमोस्ट 50 वोल्ट का मैंने वेरिएशन डाला है इनपुट सप्लाई में। पहले 220 की सप्लाई आ रही थी, अब 270 की आ रही है। तो चलिए वेट करते हैं, पहले इसको होने देते हैं गर्म पानी को। ओ माई गॉड, दिस इज़ अनबिलीवेबल
कि हम वोल्टेज बढ़ाकर अगर किसी चीज़ को चलाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस भी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि इतना टेम्परेचर 66 डिग्री टेम्परेचर पिछली बार जो मतलब मैं 220 पे जब चला रहा था इसको तो 18 मिनट में हुआ था, जो काम यहाँ पर 12 मिनट में हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो सप्लाई है वो 270 के आसपास आ रही है बिल्कुल, और लोड कांस्टेंट 6 जो एम्पेयर है 6.88 चल रहे हैं, और लोड 1860 के आसपास चल रहा है, और यूनिट कंजम्पशन भी आप देख सकते हैं 0.3839 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। तो अब रीडिंग्स जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं क्योंकि जो रॉड है वो तेज़ी से पानी गर्म कर रही है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव कि 67.4 डिग्री पर ये पानी गर्म हो चुका है, और 13 मिनट का समय अब तक हो चुका है। तो जैसे ही 70 डिग्री को टच करेगा रीडिंग तो मैं इसको बंद कर दूंगा, और फिर इसका जो कंपैरिजन है वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये देखना कि वोल्टेज बढ़ाकर पानी को जल्दी गर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर 68.8, तो अब कभी भी हमें वो रीडिंग्स मिल सकती हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं लगभग 13.5 मिनट हो गए हैं और 0.41 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं अब तक। और अब देखते हैं कि 69.3, और पानी का लेवल आप देख सकते हैं बिल्कुल उतना ही है जितना पहले था, और पानी उतना ही गर्म हम करेंगे। 69.3 डिग्री पे अभी पानी गर्म हुआ है, और लगभग ये आ गया है हमारे पास, और 14 मिनट का समय लगा है 70 डिग्री पर पानी गर्म करने में, जो कि पानी था 30.3 डिग्री पर। यानी कि जब हम इसको 220 वोल्ट पर चला रहे थे तब पानी का टेम्परेचर था 29.3, और 270 पे जब हमने चलाया तब 30.3 था। 1 डिग्री का वेरिएशन था क्योंकि रॉड भी हो सकता है गर्म हो, पानी की बाल्टी भी गर्म हो गई थी क्योंकि इमीडिएटली उसमें दोबारा पानी मैंने रिफ़िल कर दिया था, बट उससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर पड़ता है कि जो काम पहले 21 मिनट में हुआ था वो काम अब 14 मिनट में हो गया। जो काम होने में पहले 21 मिनट लगे अब वो सिर्फ 14 मिनट में हो गया, क्योंकि पहले हमने 220 वोल्ट की सप्लाई से इसको चलाया था और अब हमने इसको 270 वोल्ट की सप्लाई से चलाया। तो यानी कि वोल्टेज ज़्यादा आने पर कोई भी चीज़ लोड ज़्यादा लेती है और उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा हो जाती है। अगर मान लो कोई मोटर है तो तेज़ चलने लगती है, अब ये हीटर है तो और ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर मेन बात आप देखिएगा जो है कि जब 21 मिनट लगे तब 0.43 यूनिट कंज्यूम हुए थे, और सिमिलरली 0.42 रीडिंग्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी यूनिट्स की 14 मिनट में। तो यानी कि वोल्टेज बढ़ी, लोड बढ़ा, लेकिन जो रिजल्ट्स हमें मिले यानी कि पानी सिर्फ 70 डिग्री पे ही हमने गर्म किया दोनों ही कंडीशन पे, और 70 डिग्री पानी गर्म करने में सेम बिजली खर्च हुई। यहाँ पर 0.43 हुई और वहाँ पर 0.42 हुई, क्योंकि 1 डिग्री का वैसे भी वेरिएशन था। अगर मैं इसको 71 डिग्री पर गर्म करता तो हो सकता है कि 0.43 ही यूनिट कंज्यूम होते, बट 4342 में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो आप ये समझ जाइए कि वोल्टेज कम आए या ज़्यादा आए, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो सेम ही रहने वाली है अगर हमें एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस चाहिए किसी भी चीज़ से। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर अलग कर देता कि मुझे हाई वोल्टेज पर 100 डिग्री पर पानी चाहिए तो फिर एनर्जी कंजम्पशन में भी फ़र्क आ जाता। इसीलिए जो आउटपुट थी वो मैंने 70 डिग्री कांस्टेंट फिक्स करके रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि 70 डिग्री पर पानी गर्म हुआ 220 वोल्ट और 270 वोल्ट पे, लेकिन जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बिल्कुल सेम रहा। हालांकि जो एम्पेयर थे उनमें भी फ़र्क था, पहले 5.7 मैक्सिमम गए 220 सप्लाई पर, और जब हमने 270 की सप्लाई दी तो वो एम्पेयर 6.9 ऑलमोस्ट 7 एम्पेयर पे ये इमर्शन रॉड चलने लगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये टेस्टिंग करके। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट इमर्शन रॉड्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं और पानी गर्म करने के लिए उनको खरीद सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।